Hello bachcho, let's read the question. And the question says that first part, what do you think will be the pH in the stomach of a person suffering from indigestion less than 7 or more than 7? B part, what do you think will be the pH of the antacid solution less than 7 or more than 7? Third one, how does an antacid work? And the fourth one, name the two common antacid. Okay, डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा पीएच स्केल। पीएच स्केल इसी के बेसिस पर क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले ए पार्ट बोल रहा है कि क्या लगता है कि स्टमक में जो एसिड निकलता है, ठीक है, तो उसका, क्योंकि स्टमक में जो स्टमक की वजह से ही जो पर्सन किससे सफर करता है, इनडाइजेशन से, तो उस समय पीएच वैल्यू 7 से नीचे होता है या फिर 7 से ज्यादा। तो हमें पता है कि HCl कौन सा गैस निकल सॉरी कौन सा एसिड निकलता है, HCl, ठीक है। HCl क्या है कि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। और हमें पता है कि पीएच स्केल पे अगर वो एसिड है तो उसका क्या होगा, वो लेस देन 7 होगा, लेस देन 7। ओके, सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। तो सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है कि अगर किसी एंटासिड का यूज करते हैं, ठीक है, एंटासिड में क्या यूज कर सकते हैं, MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है। अब ये एंटासिड यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमें पता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में अगर एसिड को रिएक्ट करते हैं किसके साथ, बेस के साथ, तो उसकी एसिडिटी जो है, एसिडिक पावर जो है वो डाउन होने लग स्टार्ट होती है। इसका मतलब कि डेफिनेटली जो MgOH यूज करेंगे तो उसका जो पीएच वैल्यू होगा वो मोर देन 7 होगा, ठीक है। थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा है। थर्ड पार्ट में पूछ रहा है कि हाउ डज एन एंटासिड वर्क्स, ठीक है। तो अभी हमने बताया एंटासिड कैसे काम करता है। जैसे कि मान लो कि अगर पीएच वैल्यू है, ठीक है, अगर पीएच वैल्यू लेस देन अगर 7 है, इसका मतलब क्या है कि पीएच वैल्यू लेस देन 7 इसका मतलब कि एसिड है, ठीक है। एसिड को अगर रिएक्ट करते हैं पीएच वैल्यू लेस देन मोर देन 7 से, इसका मतलब बेस के साथ अगर रिएक्ट करते हैं तो फिर ये क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है या फिर ये किस में कन्वर्ट होता है, सॉल्ट में कन्वर्ट होता है, और प्लस H2O। और ये रिएक्शन क्या है, रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे काम करता है। जैसे मान लो कि एसिड है और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ऐसा कोई सॉल्यूशन या फिर पेट में ऐसा कुछ निकले स्टमक में जिसका पीएच वैल्यू किसके अराउंड हो, पीएच वैल्यू किसके अराउंड हो, 7 के। अब अगर एसिड निकल रहा है HCl, तो क्या होता है कि उसका पीएच वैल्यू काफी लो हो जाता है, ठीक है। लो है इसका मतलब कि ये 1 के पास में। तो अगर बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो इसका पीएच वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, 2 3 4 5 ऐसे करते करते राउंड में किसके 7 के आसपास में आना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से काम करता है एंटासिड। और फोर्थ पार्ट में क्या है कि हमें बताना है दो कॉमन एंटासिड का नाम क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको क्या बोलते हैं, MgOH टू द होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। और सेकंड क्या है, सोडियम, सेकंड है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, NaHCO3। Okay, I hope you will be understood it well. Best of luck. Thank you.